जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अपि माम्। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो लोग अपना मन, वाणी और इंद्रियां इंद्र आदि देवताओं के भजन में लगाते हैं, वे शरीर पात होते ही उन देवताओं के लोक प्राप्त करते हैं, अथवा जिनके मन पितृव्रत के आचरण में रंगे हुए हैं, वे मृत्यु के उपरांत पितृ स्वरूप होते हैं। जिन लोगों को बेताल, पिशाच और हीन ग्राम्य देवता ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़ते हैं और जारण मारण आदि मंत्रों के लिए जो उनकी उपासना अंगीकार करते हैं, उनके शरीर का पर्दा जब मृत्यु उठा देती है, तब वे लोग तुरंत ही भूत योनि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने संकल्पों या विचारों के अनुसार ही अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। परंतु जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जिनकी आंखों ने मेरे दर्शन किए हैं, जिनके कानों ने मेरा श्रवण किया है, जिनकी वाणी ने मेरी कीर्ति का गान किया है, जिनके मन ने मेरा ही ध्यान किया है, जो अपने दान पुण्य आदि सब काम मेरे प्रीत्यर्थ करते हैं, जो अपना सारा जीवन मुझे ही अर्पण करते हैं, जो मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं। आहे सरदो रंगे जर्दो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम खुर्दनी कम गुफ्तनी ख्वाबे हराम, आशिकारा नौ निशा बाशद पिसर। एक सूफी संत फरमाते हैं, हे पुत्र, प्रेमियों के यह 9 चिन्ह हैं। ठंडी आहें, पीला रंग, सजल नयन, प्रतीक्षा, बेचैनी, विरह, मिताहार, मित भाषण और नींद का रफू होना। जब लग तन नाही जरत मन नाही मर जात, तब लग मूरत श्याम की सपने हूं नाही लखात। जो मेरे प्रेम के मत वाले हैं, जो केवल मुझे प्राप्त करने की इच्छा से ही सकाम रहते हैं, जिनके शास्त्र और मंत्र तंत्र सब मेरे प्रीत्यर्थ होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अपने समस्त व्यवहारों और आचरणों में मेरा ही भजन करते हैं, वे मृत्यु के पहले ही मेरा सत्य, शुद्ध और बुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर भला मरने के बाद वे और कहां जा सकते हैं? इसीलिए जो अपने समस्त व्यवहार स्वयं ही मेरे स्वरूप में अर्पित करते हैं, वे मेरे प्रेमी भक्त एवं उपासक मेरा ही स्वरूप प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आत्म स्वरूप का अनुभव हुए बिना मैं कभी किसी को प्रिय नहीं होता। मैं और किसी उपाय से किसी के लिए साध्य नहीं हो सकता। इन विषयों में जो अपने ज्ञान का गर्व करता हो, उसी को अज्ञानी समझना चाहिए। जो अपना बड़प्पन दिखलाता हो, समझ लेना चाहिए कि उसी में कुछ कमी और कच्चाई है। जो अभिमान पूर्वक यह कहता हो कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूं,
उसके संबंध में खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो लोग अपने यज्ञ याग आदि की अथवा तपश्चरण की डींग हाँकते हैं, उनके इन सब कर्मों का तृण मात्र भी उपयोग नहीं होता। भला तुम ही बतलाओ कि ज्ञान की सामर्थ्य रखने में वेदों से भी बढ़कर और कोई समर्थ है? और वेद भी मेरे स्वरूप का यथा तथ्य विचार करने से घबराते हैं और नेति नेति कहकर पीछे हट जाते हैं। यदि तपश्चरण का विचार करो तो शूलपाणी शंकर के बराबर कठोर तपस्या किसने की है? परंतु वे तपस्वी श्रेष्ठ शंकर भी सब अभिमान एक ओर रखकर भगवान के चरण तीर्थ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। संपन्नता में लक्ष्मी के समान कौन श्रेष्ठ है? इंद्र आदि देवाधिपति उन लक्ष्मी की तुल्य समान ही हैं। उस अलौकिक सामर्थ्य संपन्न सर्वदा वंदनीय लक्ष्मी का भी नारायण के सामने कोई विशेष महत्व नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, वे लक्ष्मी मनोयोग पूर्वक भगवान की सेवा करती हैं और सब अभिमान अलग रखकर उन्होंने नारायण के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे अर्जुन, पहले अपने महत्व के सब विचार छोड़ने पड़ते हैं। ज्ञान संबंधी अभिमान का परित्याग करना पड़ता है और मन में इस प्रकार की सच्ची भावना रखकर विनयी होना पड़ता है कि मैं संसार के सब जीवों से छोटा हूं। ऐसे पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा ही सद्गुरु कृपा से मनुष्य मेरे स्वरूप के समीप पहुंच सकता है। इसलिए जहां वेदों के ज्ञान, जहां लक्ष्मी का महत्व और शंकर का तप भी कोई चीज न हो, वहां मूढ़ और दुर्बल सामान्य मनुष्यों का भला क्या पूछना है। इसीलिए शरीर के अभिमान का विचार छोड़ देना चाहिए। समस्त सद्गुणों की प्रतिष्ठा राई नोन की तरह उतार कर फेंक देनी चाहिए और संपन्नता के मद को निछावर करके उसका अंत कर डालना चाहिए। ओम। Votaries of the Devas go to Devas. The votaries of the Pitrus go to Pitrus. To the Bhutas go the Bhutas worshippers. My votaries come to me. It is an eternal principle in life that as you think, so you become. The thoughts maintained by an individual define him for the future periods of his life. The thoughts entertained get themselves crystallized to form the character of a man. Applying this natural law of psychology in the field of spiritual self-development, Lord declares, Votaries of the Devas go to the Devas. The worshippers of Pitrus go to Pitrus, and the worshippers of Bhutas reach the Bhutas as a result of their worship and adoration with single-pointed mind for a sufficiently long time, come to attain the fruits of their constant meditation. The Devas are more evolved than men. Their span of embodied life being great, they are called the immortals, but they are also subject to birth and death. By worshipping them, man may gain longevity and supernatural powers, which are all hindrances to bhakti, jnana and mukti. Pitrus form a region of their own, sending holy thoughts for the welfare of the departed ancestors is good, but drifting into ancestor worship is not desirable. Priestcraft usually encourages this weakness and credulity in man. The ancestors necessarily get changed with every new birth,
that man takes. Undue concern, therefore, for Pitrus is purposeless and detrimental to spiritual growth. It only adds to earthly attachment and bondage. The Bhutas are, in the scale of evolution, intermediate between men and Devas. By worshipping them, the votaries may at best get some psychic power, leading to vanity and greater bondage to material life. It is the worship of Ishvara, the supreme reality, that is beneficial. It leads to prosperity, perfection, and emancipation, and finally become one with him. The sadhak should therefore be able to distinguish between the minor deities at various cosmic levels and Ishvara, the ultimate reality. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 9, श्लोक 25. हे अर्जुना, याचे कारण हा नियम आहे की जे ज्या देवाची उपासना करतात त्यांना तेच देव प्राप्त होतात. जे पूर्वजांची उपासना करतात त्यांना पूर्वज प्राप्त होतात. जे प्रेतांची उपासना करतात त्यांना प्रेत प्राप्त होतात. आणि माझे भक्त केवळ मलाच प्राप्त करतात. म्हणूनच माझ्या भक्तांचा पुनर्जन्म होत नाही. जे आपले मन, वाणी आणि इंद्रियासारख्या देवतांच्या उपासनेसाठी समर्पित करतात ते मृत्यूनंतर लगेचच त्या देवतांच्या लोकात प्रवेश करतात. किंवा ज्यांचे मन आपल्या पूर्वजांच्या व्रताचे पालन करण्याच्या साधनेत मग्न असते ते मृत्यूनंतर पूर्वज बनतात. जे प्रेत, पिशाच आणि कनिष्ठ ग्रामदेवतांना सर्वात श्रेष्ठ मानतात आणि त्यांना जाळण्याच्या व मारण्याच्या उद्देशाने त्यांची पूजा करतात ते मृत्यूने त्यांच्या शरीरावरील पडदा दूर करताच तत्काळ प्रेत रूप धारण करतात. अशा प्रकारे सर्व लोके आपापल्या संकल्पानुसार आणि विचारानुसारच आपल्या कर्मांची फळे भोगतात. परंतु ज्यांनी दिव्य दृष्टी प्राप्त केलेली आहे, ज्यांच्या डोळ्यांनी मला पाहिलेले आहे, ज्यांच्या कानांनी मला ऐकलेले आहे, ज्यांच्या शब्दांनी माझी स्तुती गायली आहे, ज्यांच्या मनाने माझे ध्यान केलेले आहे, जे आपली सर्व दान धर्माची कामे माझ्यासाठी करतात, जे आपले संपूर्ण आयुष्य मला समर्पित करतात, जे माझ्या प्रेमात अस्वस्थ आहेत. अरे, हिवाळ्या पिवळनुसार डोळे पाणावलेले आहेत, प्रतीक्षा करणारे आहेत, अस्वस्थ आहे आणि अधीर आहेत. अस्पष्ट निषिद्ध भाषणाची स्वप्ने, प्रेमाची लव अक्षणे सांगितलेली आहेत. एक सुफी संत म्हणतात, हे पुत्रा, प्रेमाची ही 9 लक्षणे आहेत. थंड श्वास, फिकट रंग, पाणावलेले डोळे, प्रतीक्षा, अस्वस्थता, विरह, खाण्यापिण्यात संयम, बोलण्यात संयम आणि झोपेचा अभाव. जब तक तन नाही जरत, मन नाही मर जात, तबलक मूरत श्याम की, सपनेहु नाही लखात. जोपर्यंत शरीर जळत नाही तोपर्यंत मन मरत नाही आणि तोपर्यंत श्यामचे रूप स्वप्नातही दिसत नाही. जे अशा प्रेमाने मग्न आहेत, जे केवळ मला प्राप्त करण्याच्या इच्छेने प्रेरित आहेत, ज्यांचे शास्त्र आणि मंत्र सर्व माझ्या आनंदासाठीच आहेत, याचा अर्थ असा आहे की जे आपल्या सर्व कर्मात आणि आचरणात माझी उपासना करतात ते मृत्यूपूर्वीच माझे खरे, शुद्ध आणि प्रबुद्ध स्वरूप प्राप्त करतात. मग मृत्यूनंतर ते आणखी कुठे जाऊ शकतील? म्हणून जे आपली सर्व कर्मे माझ्या स्वरूपाला समर्पित करतात ते माझे प्रेमळ भक्त आणि उपासक माझे खरे स्वरूप प्राप्त करतात. हे अर्जुना, माझ्या खऱ्या स्वरूपाचा अनुभव घेतल्याशिवाय माझ्यावर कोणीही प्रेम करत नाही. मला इतर कोणत्याही मार्गाने प्राप्त करता येत नाही. जो कोणी या बाबीमध्ये आपल्या ज्ञानाची बढाई मारतो त्याला अज्ञानी समजावे. जो कोणी आपल्या मोठेपणाचे प्रदर्शन करतो त्याला उणीव असलेला आणि अपूर्ण समजावे. जो कोणी आता परिपूर्ण असल्याची बढाई मारतो त्याच्याबद्दल हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे की तो निरुपयोगी आहे. त्याचप्रमाणे
हे अर्जुना, जे आपल्या यज्ञाची किंवा तपश्चर्याची बढाई मारतात ते काहीही कामाचे नाही. मला सांग, ज्ञानशक्ती धारण करण्यापेक्षा वेदांमध्ये अधिक समर्थ कोण आहे? वेदामध्ये सुद्धा माझ्या खऱ्या स्वरूपाचे चिंतन करण्यास घाबरतात आणि नेती नेती असे म्हणून माघार घेतात. तपश्चर्याचा विचार केल्यास भालाधारी योद्धा शंकरासारखी कठोर तपश्चर्या कोणी केली आहे का? पण तो महान तपस्वी शंकर सुद्धा सर्व अहंकार सोडून भगवंताच्या पवित्र चरणांना आपल्या मस्तकावर ठेवतो. समृद्धीमध्ये लक्ष्मी इतका महान कोण आहे? इंद्र आणि इतर देवता सुद्धा तिच्या समकष आहेत का? ती दिव्य शक्तिशाली आणि सदैव पूजने लक्ष्मी सुद्धा नारायणापुढे विशेष महत्वाची नाही. म्हणूनच हे अर्जुना, लक्ष्मी पूर्ण मनाने भगवंताची सेवा करते आणि सर्व अहंकार सोडून नारायणाचे चरण धुण्याचा मान मिळवते. म्हणून हे अर्जुना, सर्वप्रथम मनुष्याने महत्वाचे सर्व विचार सोडून द्यावेत. ज्ञानाचा अहंकार सोडावा आणि जगातील सर्व जीवापेक्षा आपण कनिष्ठ आहोत या खऱ्या भावनेनेच हृदयात लीन व्हावे. सद्गुरूंच्या कृपेने अशा संपूर्ण आत्मसमर्पणाद्वारेच मनुष्य माझ्यापर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणूनच जिथे वेदांचे ज्ञान, लक्ष्मीचे महत्त्व आणि शंकराची तपश्चर्याही काहीच कामाचे नाही, तिथे मूर्ख आणि दुर्बळ सामान्य माणसांना काय हवे? म्हणूनच देहाचा अभिमान सोडून द्यावा. सर्व सद्गुणांची प्रतिष्ठा मोहरीच्या दाण्याप्रमाणे फेकून द्यावी आणि समृद्धीचा गर्व त्यागून त्याचा अंत करावा. देवांचे भक्त देवांकडे जातात, पितृंचे भक्त पितृंकडे जातात, भूतांचे उपासक भूताकडे जातात आणि माझे फक्त भक्त माझ्याचकडे येतात. जीवनातील हे शाश्वत सत्त्व आहे की जसा विचार करता तसेच तुम्ही बनता. व्यक्तीने जपलेले विचारच त्याच्या आयुष्यातील पुढच्या काळासाठी त्याला घडवीत असतात. मनात बाळगलेले विचारच घनीभूत होऊन मनुष्याचे चरित्र घडवतात. मानसशास्त्राचा हा नैसर्गिक नियम आध्यात्मिक आत्मविकासाच्या क्षेत्रात लागू करणे भगवंत घोषित करतात की देवाचे भक्त देवाकडे जातात, पितृभक्त पितृकडे जातात आणि भूतभक्त भूतांकडे जातात. पुरेशा दीर्घ काळासाठी एकाग्र मनाने केलेल्या उपासना व आराधनेच्या परिणामी आपल्या अविरत ज्ञानाचे फळ प्राप्त करण्यासाठीच ते भूतापर्यंतच पोचतात, कारण ते भूताचीच उपासना करतात. देव हे मनुष्यापेक्षा अधिक विकसित आहे. त्यांच्या देहधारी जीवनाचा कालावधी मोठा असल्यामुळे त्यांना अमर म्हटले जाते, परंतु ते देखील जन्म आणि मृत्यूच्या अधीन आहेत. त्यांची उपासना केल्याने मनुष्याला दीर्घायुष्य आणि अलौकिक शक्ती प्राप्त होऊ शकतात. जय गुरुदेव. గీతాసుధ అధ్యాయం 9 శ్లోకం 25. యాంతి దేవ వ్రతా దేవాన్ పితॄనాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతాజ్ఞా యాంతి మధ్యా జినోపి మాం. ఇలా జరుగుటకు గల కారణము దేవతలను పూజించేవారు దేవతలను పొందెదరు, పితృదేవతలను పూజించేవారు పితరులను పొందెదరు, భూతములను పూజించేవారు భూతములనే పొందెదరు. నా భక్తులు నన్నే పొందెదరు, ఇది నియమము. అందుచేత నా భక్తులకు పునర్జన్మ కలగదు. ఎవరు తమ మనసును, వాక్కును మరియు ఇంద్రియములను ఇంద్రాది దేవతల పూజకు లగ్నం చేస్తారో వారు శరీరత్యాగం జరిగినంతనే ఆయా దేవతల లోకములను పొందుతారు. లేదా ఎవరి మనసు పితృవ్రతాచరణములకు అంకితమవుతుందో వారు మృత్యువు తర్వాత పితృస్వరూపులు అవుతారు. ఎవరికి భేతాళులు, పిశాచములు మరియు హీన గ్రామ దేవతలే అందరికన్నా గొప్పవారిగా అనిపిస్తారో మరియు జననమరణాది అంటే ఇతరులను నాశనం గావించుటకు ఉపయోగపడు క్షుద్ర విద్యలు, మంత్రములకే వారి ఉపాసన అంగీకారం అవుతుందో వారి శరీర అంతరము మృత్యువు తొలగించినప్పుడు వారు తక్షణం భూత శరీరాలను పొందెదరు. ఈ విధముగా అందరూ తమ తమ సంకల్పములు, ఆలోచనలు అనుసరించి తమ తమ కర్మ ఫలితాన్ని పొందెదరు. అయితే ఎవరికి దివ్య దృష్టి లభించిందో, ఎవరి కనులు నన్ను దర్శించాయో, ఎవరి చెవులు నా గురించి విన్నాయో, ఎవరి వాక్కు నా కీర్తిని గానం చేసిందో, ఎవరి మనసు నన్నే ధ్యానించిందో,
ఎవరు తమ దాన పుణ్యాది సమస్త కార్యములు నా ప్రీతికై చేస్తారో, ఎవరు తమ జీవితమంతటినీ నాకే అర్పిస్తారో, ఎవరు నా యొక్క ప్రేమలో వ్యాకులై ఉంటారో, ఒక సూఫీ సంతమహాత్ములు అన్నారు, అహే సద్దో రంగే జద్దో చష్మేతర్ ఇంతజారీ బేకరారీ బేసబర్ కమ కుర్దనో కమ గుప్తనో క్వాబే హరాం ఆసికారాం నౌ శిషాం బాసద్ పిసర్. దీని అర్థము, ఓ కుమారా, ప్రేమికులకు గల 9 చిహ్నములు ఇవి. అవి చల్లని నిట్టూర్పు, రాలిపోయిన రంగు, సజల నేత్రములు, ఎదురు చూచుట, అశాంతి, విరహము, మిత ఆహారము, మిత భాషణము మరియు నిద్రలేమి. జబ్బులకు తన్ను నాహి జరత్ మన్ నాహి జరక్ జాత్ తబలకు మూరత్ శ్యామకి సపనేహు నాహి లకాత్. ఎవరు అటువంటి ప్రేమాన్మత్తులో, ఎవరు కేవలం నన్ను పొందాలనే కోరికతో మాత్రమే పనులు చేస్తారో, ఎవరికి శాస్త్రాలు మరియు మంత్రతత్వాలు అన్నీ నా ప్రీతి కొరకై ఉంటాయో, అనగా ఎవరు తమ సమస్త వ్యవహారములు మరియు ఆచరణల యందు నన్నే భజిస్తూ ఉంటారో, వారు మృత్యువుకు ముందే నా యొక్క సత్యము, శుద్ధము మరియు జ్ఞాన స్వరూపమును పొందెదరు. మరి వారు మరణించాక ఇంకెక్కడికి వెళ్ళగలరు? అందుచేత ఎవరు తమ సమస్త వ్యవహారములను స్వయంగా నా స్వరూపమునకు సమర్పిస్తారో, అటువంటి నా ప్రేమిక భక్తులు, ఉపాసకులు నా స్వరూపమునే పొందెదరు. హే అర్జున, ఆత్మస్వరూప అనుభవమును పొందక నేను ఎవరికి ఎన్నడూ లభించను. నేను ఏ ఉపాయం చేతను ఎవరి చేతను సాధింపబడదాలను. ఈ విషయంలో ఎవరు తమ జ్ఞానం పట్ల గర్వపడతారో వారిని అజ్ఞానులని భావించాలి. ఎవరు తమ గొప్పతనాన్ని చూపిస్తారో వారిలో కాస్త లోటు, అపక్వత ఉన్నదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు అభిమానంతో, గర్వంతో ఇప్పుడు నేను పరిపూర్ణ అయ్యాను అని అంటారో అతని విషయంలో బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అతనిలో గొప్పతనం ఏమీ లేదని. ఇదే విధంగా ఓ అర్జున, ఎవరు తమ యజ్ఞ యాగాదులు మరియు తపస్సులు చూసుకుని అహంకరిస్తారో అటువంటి వారి సమస్త కర్మలచే తృణమాత్రము కూడా ఉపయోగం కలగదు. మంచిది, నీవే చెప్పుము. జ్ఞాన సామర్థ్యం కలిగి ఉండట్లో వేదము కన్నా సమర్థత కలది వేరే ఏదైనా ఉందా? ఆ వేదాలు కూడా నా స్వరూపమును యథాతథంగా వివరించట్లో గాబరా పడిపోయి ఇది కాదు ఇది కాదని చెప్పి వెనకకు తప్పుకుంటాయి. ఒకవేళ తపస్సును ఆచరించి వారిని విచారించినట్లయితే శూలపాణి శంకరుతో సమానముగా కఠోర తపస్సును ఎవరు చేశారు? అయితే ఆ శ్రేష్ఠ తాపసి శంకరుడు కూడా తన అభిమానంతటినీ పక్కన పెట్టి పరమాత్ముడి చరణతీర్థమును తన తలపై ధరిస్తాడు. సంపదలో లక్ష్మీదేవితో సమానమైన శ్రేష్ఠులు ఎవరున్నారు? ఇంద్రాది దేవ అధిపతులే ఆ లక్ష్మితో కాస్త సరిపోల్చదగిన వారు. ఆ అలౌకిక సామర్థ్య సంపన్నురాలు సర్వదా వందనీయురాయలు అయినను లక్ష్మి కూడా నారాయణ ముందు ఏ విధమైన విశేషమైన గొప్పతనం లేదు. అందుచేత అర్జున, ఆ లక్ష్మి మనస్ఫూర్తిగా భగవాను సేవ చేస్తుంది. తన అభిమానం అంతటినీ పక్కన పెట్టి ఆమె నారాయణుని చరణములను కడిగే అదృష్టాన్ని పొందింది. అందుచేత అర్జున, ముందుగా సాధకుడు తన గొప్పతనం యొక్క ఆలోచనటిని వదిలివేయవలసినది. జ్ఞాన సంబంధమైన అభిమానమును పరిత్యజించవలసి ఉన్నది. మరియు నేను ప్రపంచంలో అన్ని జీవుల కన్నా చిన్నవాడిని, అల్పుడును అని మనసులో సద్భావం నిలుపుకొని వినయముగా ఉండాల్సి ఉన్నది. ఈ విధమైన పూర్ణ ఆత్మసమర్పణ ద్వారానే సద్గురు కృపతో మానవుడు నా స్వరూపం యొక్క సామీప్యతను చేరుకోగలడు. అందుచేత ఎక్కడైతే వేదాల జ్ఞానము, ఎక్కడైతే లక్ష్మి యొక్క మహత్తు మరియు శంకరుని తపస్సు ఏదీ కూడా నిలవలేదో అటువంటి స్థానం గురించి మూఢులు మరియు సామాన్య మానవులను ఏమని అడగగలము? అందుచేత శరీర అభిమానాన్ని విడిచి వేయవలసి ఉన్నది. సమస్త సద్గుణముల ప్రతిష్టను చిన్న పదార్థం వల్లే తీసివేసి విసిరివేయవలసి ఉన్నది. మరియు సంపద యొక్క మదాన్ని దిష్టి వస్తువు వల్లే తీసి దాన్ని నాశనం చేసేయాలి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్యాంతి పితృవ్రతా భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి મધ્ય जिनो अपि माम. कियाक तो नियम ई अछि जे देवता सबके पूजा करय वाला देवता सबके प्राप्त होइत छथि, पितृ सबके पूजा करय वाला पितृ सबके प्राप्त होइत छथि, भूत सबके पूजा करय वाला भूत सबके प्राप्त होइत छथि, आ हमर भक्त हमरे प्राप्त होइत छथि.
एहि कारण हमर भक्त सबके पुनर्जन्म नहीं होइत अछि। जे लोग अपन मौन वाणी आ इंद्रिय सबके इंद्र आदि देवता सबके भजन में लगबैत छथि, ओ शरीर त्याग करैते देरी ओहि देवता सबके लोक में पहुंच जाइत छथि। आ जे लोग पितृव्रत पालन में लीन रहैत छथि, ओ मृत्यु पश्चात पितृ स्वरूप प्राप्त करैत छथि। जे लोग बेताल पिशाच आ नीच ग्राम्य देवता सबके सर्वोत्तम मानैत छथि आ जारन मारन आदि मंत्र लेल हुनकर उपासना करैत छथि, हुनकर शरीर के ओहार जखन मृत्यु उठा दैत अछि तखन ओ भूत योनि के प्राप्त होइत छथि। एहि प्रकार सब लोग अपन अपन संकल्प आ विचार अनुसार अपन कर्म के फल प्राप्त करैत छथि। मुदा जे लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त केने छथि, जिनकर आँखि हमर दर्शन केने अछि, जिनकर कान हमर श्रवण केने अछि, जिनकर वाणी हमर कीर्ति गाबि चुकल अछि, जिनकर मोन केवल हमरे ध्यान में लीन रहल अछि, जे अपन दान पुण्य आदि समस्त कर्म हमर प्रीति लेल करैत छथि, जे अपन समस्त जीवन हमरा अर्पित केने छथि आ जे हमर प्रेम में व्याकुल रहैत छथि। आहे सर्दी रंग जर्दो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम खुर्दनी कम गुफ्तनी ख्वाबे हराम, आशिकारा नौ निशा बाशद पिसर। एकटा सूफी संत कहैत छथि, हे पुत्र, प्रेमी जन के ई 9टा चिन्हारि होइत अछि: आह भरनाइ, पियर रंग, सजल नैन, प्रतीक्षा, बेचैनी, विरह, मिताहार, मित भाषण आ नींद के लोप भ जेनाइ। जब लग तन नाही जरत, मन नाही मर जात, जब लग मूरत शाम की, सपनेहु नाही लखात। जे एहन प्रेम में रमल छथि, जे केवल हमरा प्राप्त करबाक इच्छा सँ प्रेरित छथि, जिनकर शास्त्र मंत्र आ तंत्र सब हमर प्रीत्यर्थ होइत अछि, माने जे अपन समस्त व्यवहार आ आचरण में हमरे भजन करैत छथि, ओ लोग मृत्यु सँ पहिनेहे हमर सत्य, शुद्ध आ बुद्ध स्वरूप के प्राप्त क लैत छथि। तखन मरला के बाद ओ कतऽ जेथिन? एहि कारण जे अपन समस्त व्यवहार स्वयं हमरा स्वरूप में अर्पित करैत छथि, वह प्रेमी भक्त आ उपासक हमरे स्वरूप के प्राप्त करैत छथि। हे अर्जुन, आत्मस्वरूप के अनुभव बिना हम कखनो ककरो प्रिय नहीं भ सकैत छी। हम कोनो दोसर उपाय सँ ककरो लेल साध्य नहीं छी। एहि विषय में जे अपन ज्ञान के घमंड करैत अछि, ओकरा अज्ञानी बुझबाक चाही। जे अपन बड़प्पन देखबैत अछि, बुझ लेबाक चाही जे ओकरा में किछु कमी आ अपरिपक्वता अछि। जे अभिमान सँ कहैत अछि, आब हम पूर्ण भ गेलहुँ, तऽ बुझि लिअ जे ओकरा में कोनो वास्तविक महत्व नहीं अछि। ओहिना हे अर्जुन, जे लोग अपन जग जाग व तपस्या के डींग हाँकैत छथि, हुनकर ई सब कर्म कण मात्र उपयोगी नहीं अछि। अहाँ स्वयं कहू, ज्ञान के सामर्थ्य रखबाक विषय में वेद सँ बढ़ि कऽ कोन समर्थ अछि? मुदा वेदो हमर स्वरूप के यथार्थ विचार करबा काल घबरा जाइत अछि आ नेति नेति कहि कऽ पाछू हटि जाइत अछि। जब तपस्या के विचार करी तऽ शूल पानी शंकर सँ बढ़ि कऽ कठोर तपस्या के केने अछि। मुदा ओ तपस्वी श्रेष्ठ शंकर सेहो अपन समस्त अभिमान त्याग कऽ भगवान के चरण तीर्थ अपन मस्तक पर धारण करैत छथि। संपन्नता में लक्ष्मी सँ बढ़ि कऽ के छथि? इंद्र आदि देवता सेहो हुनकर समकक्ष नहीं छथि। मुदा ओ अलौकिक सामर्थ्य वाली सर्वदा वंदनीय लक्ष्मी सेहो नारायण के सोझा में किछु विशेष महत्व नहीं राखैत छथि। एहि कारण हे अर्जुन, ओ लक्ष्मी पूर्ण मनोयोग सँ भगवान के सेवा करैत छथि आ सब अभिमान छोड़ि कऽ नारायण के चरण पखारब के सौभाग्य प्राप्त केने छथि। तैं हे अर्जुन, पहिने अपन महत्व के सब विचार छोड़ऽ पड़ैत अछि, ज्ञान के अभिमान त्यागऽ पड़ैत अछि आ मोन में एहन भावना राखि कऽ विनयी बनऽ पड़ैत अछि जे हम संसार के सबसँ छोट जीव छी। एहन पूर्ण आत्मसमर्पण आ सद्गुरु के कृपा सँ मनुष्य हमर स्वरूप के समीप पहुँच सकैत अछि। तैं जतऽ वेद के ज्ञान, लक्ष्मी के ऐश्वर्य आ शंकर के तप सेहो किछु नहीं अछि, तऽ ओतऽ मूढ़ आ दुर्बल सामान्य मनुष्यक कोन गिनती? एहि कारण शरीर के अभिमान छोड़ि देबाक चाही, समस्त सद्गुण सबके प्रतिष्ठा के राय नून जकाँ उतारि कऽ फेंक देबाक चाही आ संपन्नता के मद के त्याग कऽ ओकर अंत कऽ देबाक चाही। സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 25.
യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃനാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോ വിമാമ. ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവയുടെ യോനിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തർ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശാശ്വത നിയമം എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്തു ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവൻ അതായി മാറുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും ധ്യാനവും തന്നെയാണ് അവന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏതു ഭാവനയിലോ ആരാധനയിലോ മനസ്സ് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അതിന്റെ സ്വഭാവവും ഫലവും അവൻ സ്വന്തമാക്കുന്നു. ദേവതകൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ആയുസ് ദീർഘമായതിനാൽ അവരെ അച്ഛന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവർ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അതീതരല്ല. ദേവാരാധനയിലൂടെ മനുഷ്യന് ദീർഘായുസ്സും ചില അത്ഭുത സിദ്ധികളും ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തിക്കും ജ്ഞാനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും അവ പലപ്പോഴും തടസ്സമാകാം. പിതൃക്കളെ സ്മരിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അതിര് കടന്ന പിതൃ ആരാധന ആത്മീയ വളർച്ചയെ സഹായിക്കില്ല. അതിലൂടെ ഭൂതല ബന്ധങ്ങളും ആസക്തിയും വർദ്ധിക്കാം. ഭൂതപ്രേതാദികളുള്ള ആരാധന മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലേക്കും അഹങ്കാരത്തിലേക്കും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. ചില അതിഭൗതിക ശക്തികൾ ലഭിച്ചാലും അത് ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് സഹായകരമല്ല. എന്നാൽ പരമസത്യമായ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രേയസ്കരം. അത് സമൃദ്ധിയിലേക്കും ആത്മപരിപൂർണതയിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായി ഒന്നാകുന്നു. ദിവ്യദർശനം ലഭിച്ചവർ, ഭഗവാന്റെ മഹിമ കേട്ടവർ, ഭഗവാന്റെ ഭജന പാടിയവർ, സ്വന്തം ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവർ, അവർ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരു സൂഫി സന്യാസി പറയുന്നു, പ്രണയികളുടെ 9 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. തണുത്ത നിശ്വാസം, മങ്ങിയ നിറം, നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, കാത്തിരിപ്പ്, അശാന്തി, വിരഹവേദന, മിതാഹാരം, മിതഭാഷണം, ഉറക്കമില്ലായ്മ. അതുപോലെ ശരീരം ദഹിക്കാതെ മനം അലിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ രൂപം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ദർശിക്കാനാകില്ല. സത്യമായ ഭക്തി അഹങ്കാരരഹിതമായ സമർപ്പണമാണ്. ഞാൻ വലിയവൻ എന്ന ഭാവം വിട്ടൊഴിയാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. വേദങ്ങൾ പോലും പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വരൂപം നിർവചിക്കാനാകാതെ നേതി നേതി എന്ന് പറഞ്ഞു മടങ്ങുന്നു. ശങ്കരനെ പോലെയുള്ള മഹാതപസ്വിയും ഭഗവാന്റെ പാദതീർത്ഥം ശിരസിലേറ്റുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയും തന്റെ മഹിമ ഉപേക്ഷിച്ച് നാരായണ സേവയിൽ വിനയത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ ഹേ അർജുന, ആത്മസമർപ്പണവും വിനയവുമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി. സ്വന്തം മഹത്വബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് സകല ജീവികളിലും ചെറുതായി തന്നെ കരുതുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. സദ്ഗുരു കൃപയാൽ അത്തരം ഭക്തൻ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ദേവജ്ഞാനത്തിനും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മഹത്വത്തിനും ശങ്കരന്റെ തപസ്സിനും പോലും വില കുറയുന്നിടത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മഹത്വത്തിന് എന്തു വിലയുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ശരീരാഭിമാനം ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും അഭിമാനം ഉപ്പും കടുവും പോലെ തള്ളിക്കളയണം. സമ്പത്തിന്റെ മതം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് അതിന് അന്ത്യം വരുത്തണം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।